नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आजकल यही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि बहुत सारे हमारे सराउंडिंग्स में या बहुत सारी जगह जो आजकल शादियां होती हैं उसमें जो महिलाएं आती हैं वो, क्योंकि जो हमारे कानून बने हैं वो महिलाओं का फेवर करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो उसका दुरुपयोग करती हैं और इनको गलत तरीके से यूज़ करती हैं अपने हस्बैंड को फंसाने के लिए या उसके घर वालों को फंसाने के लिए। वो इन सारे कानूनों का गलत तरीके से उपयोग करती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो ससुराल वाले हैं, जो पति के, जो उसके हस्बैंड है, उसके घर वाले हैं, वो महिला के ऊपर मानहानि तक का भी केस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि जो महिला है उसके ऊपर मानहानि का केस उसके ससुराल वाले कब कर सकते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है, या ऐसा करने पे कितनी तक सज़ा उसकी जो महिला होगी उसको मिलेगी, इस बारे में हम जानेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो उन महिलाओं के अगेंस्ट है जो कानून को गलत उपयोग करने की कोशिश करती हैं, सही तरीके से उसको फॉलो नहीं करना चाहते, झूठी कहानियाँ बना के अपने पति को या अपने ससुराल वालों को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की लीगल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं टाइम टू टाइम लाता रहूं। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं बताता हूं कि देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे लॉ के अंदर महिलाओं की तरफ बहुत सारे कानून हैं, बट अगर कुछ महिलाएं ऐसे होती हैं जो उसका दुरुपयोग करना चाहती हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूं, जैसे वो अपने पति के ऊपर या अपने ससुराल वालों के ऊपर झूठा दहेज का केस फाइल कर देते हैं। हम बहुत ज़्यादा आजकल ये देखते हैं कि पहले झूठे केस फाइल करे जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे मामलों में तो क्या होता है, बहुत बार बरी भी हो जाते हैं। जो बहुत सारे मामलों में क्या होता है, बरी हो जाते हैं उनके फैमिली मेम्बर, ससुराल वाले, और बहुत सारे मामलों में तो शुरुआती दौर में ही उनको पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन से बाहर कर देती है। उन्हें लगता है कि ऐसा इनकी कोई गलती नहीं है। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा फेक केस होता है, मान लो कोई फेक केस इस तरीके का होता है और वो केस पे एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर दर्ज होने के बाद मान लो 498 का केस है, मारपीट का केस है, या मान लो किसी का स्त्री धन जब्त करने का केस है, इस तरीके का कोई भी केस अगर मान लो कोई महिला उसके ससुराल वालों के ऊपर करती है, तो इस मामले में क्या होती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट में केस चलता है और ये जो मामला होता है ये पति के ऊपर लगता है, उसके माता पिता के ऊपर लगता है, अगर कोई भी नंद वगैरह जो भी उस घर में रहने वाले लोग होते हैं उन सब के ऊपर ये वाले मामले दर्ज कराए जा सकते हैं जो सेम उसी प्लेस पे रह रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या है कि ये केस पहले कोर्ट में जाता है, वहाँ पे ये मामला चलता है, चलने के बाद इसमें गवाही होती है, सारी चीज़ होने के बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लो लास्ट में इसका ऑर्डर आता है, जजमेंट आता है, जिसमें जो ससुराल वाले सास ससुर या नंद या जो भी लोग हैं सारे बरी हो गए, हस्बैंड को छोड़ के बाकी लोग अगर मान लो बरी हो जाते हैं, तो वो सारे लोग जो महिला है उसके ऊपर मानहानि का केस कर सकते हैं वो उसके ऊपर। क्योंकि जब भी आप इस तरीके के मामले से बरी होते हैं तो कोर्ट का पूरा एविडेंस, कोर्ट का पूरा जजमेंट आपके फेवर में होता है, सारी जितनी भी गवाही हुई हैं वो सारी आपके फेवर में होती है। इन सारी चीज़ों को आप सबूत के तौर पे लगा के जो उस महिला के ऊपर क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। जब आप उसके ऊपर केस फाइल करेंगे तो इसमें क्या होगा, मानहानि का केस आप लोग डाल सकते हैं। मानहानि का जो केस जो धारा होती है 499 होती है डिफेमेशन की, और इसमें जो सज़ा मिलती है वो धारा 500 में मिलती है। 500 आईपीसी के अंदर उसके अंदर सज़ा मिलती है जिसमें 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अगर आप बरी हो चुके हैं ऐसे मामलों से तो उस महिला को 100% सज़ा होगी ही होगी, जिसमें 2 साल तक की सज़ा और उसमें साथ में जुर्माना भी लगेगा, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो आप लोग चुप ना बैठें, जिसने आपको परेशान करा आप लोग भी उसको पूरी सज़ा दिलाएं, क्योंकि कानून बने इसलिए होते हैं, कानून इसलिए नहीं होते कि आप लोग चुप बैठो, उसका यूज़ करो और इन सारी चीज़ों को आप लोग देखें। अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इसी तरीके की लीगल वीडियोज़ आप सभी लोगों के लिए लाते रहें। अगर किसी के साथ भी इस तरीके की कुछ भी घटना हुई है जिसमें झूठे केस में उसे फंसाया गया हो और वो बरी हो गया हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोग अपने सुझाव हमें बता सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।